लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 44 वचन। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 44 वचन 44 चैप्टर 23:44 पढ़िए। હમણાં લગભગ બપોર થયા હતા અને ત્યારથી ત્રીજા પહોર લગી સૂરજનું તેજ ઘેરાઈ જવાથી આખા દેશમાં અંધકાર વ્યાપી રહ્યો। पढ़िए नीचे और पढ़िए। વળી મંદિરનો પડદો વચમાંથી ફાટી ગયો। યીશુએ મોટી બૂમ પાડીને કહ્યું કે ઓ બાપ, હું મારો આત્મા તારા હાથમાં સોંપું છું। એમ કહીને તેણે પ્રાણ છોડ્યો। જે થયું હતું તે જોઈને સુબેદારે દેવની સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે ખરેખર આ તો ન્યાયી માણસ હતો। જે લોક એ જોવા સારું એકઠા થયા હતા તેઓ સર્વ જે થયું હતું તે જોઈને પોતાની છાતી કૂટતા પાછા ગયા। તેના સગડા ઓળખીતાઓ તથા જે સ્ત્રીઓ ગાલિલમાંથી તેની પાછળ પાછળ આવી હતી તેઓ દૂર ઊભા રહીને આ જોતા હતા। હવે યુસુફ નામે ન્યાય સભાનો એક સભાસદ હતો। તે સારો તથા ન્યાયી માણસ હતો। તે યહૂદીઓના એક શહેર અરિમથાઈનો હતો। તેણે તેઓના મનસુબા તથા કામમાં પોતાની સંમતિ આપી નહોતી। તે પણ દેવના રાજ્યની રાહ જોતો હતો। તેણે પિલાતની પાસે आखिर हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर समय के लिए। आपके बलवंत हाथ में हमारे संगति को सौंप देते, वचन का सेवकाई को सौंप देते। आप हमें चलाइए, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए ताकि वचन के द्वारा हम आशीषित हो जाए। सुनने वाले सारे प्यारों को और कदास को भी आपके बलवंत हाथ में सौंप देते। आप चलाइए, बढ़ाइए, आपको सारी महिमा और जलाल देते और मिट्टियों को आप सहायता कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन आमीन। जो वचन हमने पढ़ा है वो वचन हम जानने वाली वचन है, क्योंकि हम जानते हैं महीने का पहला दिन हम यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में मनन करते हैं। और यहाँ पर भी यीशु मसीह का क्रूसीकरण के संबंध में लिखा गया है। उसका शुरुआत गत्समना से शुरू होता है। यीशु मसीह पकड़ा जाता है, उसके बाद कितने सारे दर्द, दुख, सताव सहन किया करके हम जानते हैं और उसके आखिरी भाग में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ बातें जो पवित्र आत्मा मेरे दिल में दिया है वो हम देखेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले, हमारा भी आत्मिक उन्नति के लिए कारण हो जाए। यहाँ पर उस समय के बारे में बताया है। यीशु मसीह के कौन से समय पर सूली पर मरने की तैयारी में था। मरने से पहले एक समय यहाँ पर बताया लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक अथवा 12 बजे से 3 बजे तक क्या हुआ करके लिखा है। सारे देश में अंधियारा छाया रहा। हालेलुया। और उसका विवरण इस प्रकार दिया है, और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। अभी ये जो अवस्था क्यों हुआ, 12 बजे से 3 बजे तक अंधियारा हुआ। कहीं भी मैंने ढूंढा तो मुझे भी नहीं मिला ये अंधियारा क्यों आया करके। बस एक बात हमको पवित्र आत्मा के द्वारा समझ सकता है। यीशु मसीह उनके बारे में खुद दुनिया को परिचय दिलाया था, मैं जगत का ज्योति हूं, यूहन्ना 8:12। तो अभी देखिए यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में रहा तब तक वो रोशनी दुनिया में रहा। अभी यीशु मसीह सूलीब पर चढ़ने के लिए और मरने के लिए जा रहा है, या मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के समय आने से अंधेरा आना शुरू हो गया, रोशनी का समाप्ति वहां पर हो रहा है। कम से कम एक समय के लिए 2-3 दिन के लिए यीशु मसीह दुनिया में नहीं रहेगा, उसके बाद जी उड़कर उनके बीच में रहा। तो जब तक यीशु मसीह दुनिया में है तब तक रोशनी था। जहां पर यीशु मसीह है अभी भी रोशनी है, जहां पर यीशु मसीह नहीं है वहां पर अभी भी अंधेरा है। इसलिए देखिए यीशु मसीह के मृत्यु के समय से जरा सा थोड़ा सा पहले अंधियारा छाया गया करके हम देखते, छाया रहा करके हम देखते हैं। और मुझे एक और बात याद आया
किसी के मृत्यु के समय पर आज के जमाने में दुनिया में लोग क्या करते हैं, काला फ्लैग झंडा लगाता है। जो भी है काला काला पहनते हैं, क्योंकि मृत्यु में उनका दुख दर्शाने के लिए। सही है ना? आपने देखा? हाँ, काला झंडा लगाते हुए हमारे देश में हम तो बहुत देखते हैं, और लोग इधर भी काला लगाता है, कपड़ा काला पहनते हैं, ऐसे दुनिया के लोग ज्यादातर करते हुए हम देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो महान मृत्यु के समय पर इस प्रकार का काला कपड़ा पहनने के लिए कोई नहीं है, काला झंडा लगाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन सूरज अपना दुख दर्शाया कि उसने अपना रोशनी में से थोड़ा रह गया और अंधियारा छा गया करके हम देखते हैं। हालेलुया। सारे हालेलुया वातावरण भी यीशु मसीह के दुख के साथ सहभागी बन गया करके हम सोच सकता है, समझ सकता है। हालेलुया। और हम आगे बढ़ेंगे। सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। इसके साथ साथ दूसरे एक वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये मंदिर का पर्दा फटने से पहले वो कब हुआ करके मत्ती खास तौर पर लिखा है, वो हम देख लेंगे। इसलिए एक वचन पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय का 45 वचन से लेकर मत्ती 27 का 45 वचन से। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। यस, और नीचे पढ़िए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यस, यीशु मसीह प्राण देने से पहले यही प्रार्थना किया था। हम जानते हैं सूली पर 7 वचन यीशु मसीह ने बताया, उसमें 2 प्रार्थना भी है। एक है परमेश्वर से यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, इन जो लोग उनके खिलाफ करते हैं काम उनसे क्षमा करना। दूसरी प्रार्थना और आखिरी समय पर जब आया उसने इस प्रकार प्रार्थना के साथ हालेलुया पुकारा, क्या है, एली एली लम्मा सबक्तनी। इसका अर्थ यहां पर बताया गया, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरा यीशु मसीह इतना दर्द सहन करते हुए, कष्ट सहन करते हुए, हम सबों का पापों का दाम अपने या उसका दंड अपने कंधे पर उठाते हुए यीशु मसीह इतना भारी एक अवस्था में, दुखी अवस्था में, शरीर में वो दुखी है, आत्मा में दुखी है, क्योंकि सारे मानव जातियों का पाप अपने कंधे पर उठाने के वजह से इतना एक बहुत बड़ा बोझ उनके ऊपर आ गया। और ये सारे कष्ट सहन करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया पिता परमेश्वर की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, हे परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने एक समय के लिए अपना मुंह को फेरा, क्योंकि इसका कारण हम जानते हैं, यीशु मसीह को अभी बचाने जाएगा तो हमारा उद्धार का नुकसान हो जाएगा। यीशु मसीह को अभी इस बचाने के लिए परमेश्वर कुछ कार्य करेगा तो मानव जाति का नुकसान हो जाएगा। इस कारण से पिता परमेश्वर ने, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया ताकि अपना एकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा उद्धार के लिए अपने एकलौते बेटा को हालेलुया सूलीब पर कुर्बान करने के लिए परमेश्वर तैयार हो गया, निर्णय लिया, समर्पण किया। इस कारण से यीशु मसीह का पुकार को तुच्छ जानकर उस यीशु मसीह को मरने दिया करके हम जानते हैं। इसके पीछे मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर का प्यार का गहराई को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और नीचे वो लोग यीशु मसीह का इस पुकार सुनकर कुछ लोग ऐसा सोचे, यहाँ पर लिखा है 27 वचन से, जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है।
क्योंकि एली एली बोलने से उन लोग सोचा यीशु मसीह एलिया को पुकारते। तो ये मरने से पहले एलिया को पुकारते करके सोचकर उन लोग जानबूझकर ऐसा किया कि उसको पीने के लिए क्या किया, और उसमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और यहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जाकर स्पंज लेकर सिरकंडे में डुबोया और सरकंडे पर रखकर यीशु मसीह को चुसाया ताकि वो जल्दी ना मरे। उसको थोड़ा पानी पिलाना, ऐसा भी एक आदत है लोगों के बीच में है, मरने से पहले पानी पिलाना, ये भी है। और यीशु मसीह को भी इस प्रकार का एक मौका दिलाया ताकि मरने से पहले वो अपना ओठ को गिला करे या पानी थोड़ा सा उसके अंदर जाए, कुछ भी सोचकर उसने सोचा। और नीचे बताए वो तो सोचने की बात है कि और रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। हाँ, एलिया को बुलाया इसलिए एलिया बचाने के लिए आएगा करके देखने के तैयारी में लोग खड़े थे, कई प्रकार लोग तैयार थे, लेकिन परमेश्वर ने निर्णय लिया है इसको सौंप देना है, इसका मृत्यु के द्वारा मुझे दुनिया को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे हम देखते और उन्होंने कहा रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। हालेलुया। इस प्रकार लोग कई बातों को सोचा, अपने मन में अपनी अपनी मनमानी से सोचा, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर इतना मानव जाति को प्यार किया, अपने एकलौते बेटा को हालेलुया मृत्यु के लिए सौंप दिया, कुर्बान करने के लिए सौंप दिया, ताकि हम सब लोग पाप से मुक्ति पाए, पाप क्षमा पाए। इतना नहीं, मृत्यु को पार कर कर अनंत जीवन पाने के लिए लायक बन जाए। हालेलुया। प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। और हम जानते हैं यीशु मसीह का आखिरी समय पर उसने क्या किया है। 47 वचन, उससे पहले अभी हम आएंगे, वापस आएंगे लूका रचित सुसमाचार 23 में आएंगे। यीशु मसीह ने क्या बताया वो जरा सा देखिए। 23 अध्याय में उसका 44 वचन से लेकर पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता से इस प्रकार कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये बात हमने सुना है, लेकिन इसमें से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्या है? यीशु मसीह कभी किसी के मार खाने के वजह से मरा नहीं है। मार खाने के बावजूद भी वो अपना जान को बचा सकता था। हालेलुया। और हमें इतना बड़ा दंड सहन करने के बावजूद भी यदि वो चाहता था तो अपने आप बचा सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने बताया हुआ वचन के अनुसार, वो वचन जरूर पढ़ना है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 17 और 18 वचन, वो पढ़िए। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 17 और 18 वचन। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लो। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है, आमीन, और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताया गया है कि हमारा यीशु मसीह का मृत्यु 100%, 100%
अपनी इच्छा के अनुसार हमारे लिए मरने का तैयारी के साथ, त्याग के साथ, बलि बनने के लिए उसने अपना जीवन को समर्पण करके सूलीब पर मारा गया करके इस वचन के द्वारा हमें सबूत मिलता है। यीशु मसीह दुनिया में जब था, मरने से पहले उसने बताया हुआ वचन हमने अभी पढ़ा है, पिता इसलिए मुझे प्रेम रखता है कि अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। 18 वचन, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, छीन के ले जा नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन को मेरे अधिकार से छीन के ले जा नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए लिखा चिंता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरा प्राण, उसके लिए बताया, उसे आप ही देता हूं। हालेलुया। मेरी खुद की इच्छा के अनुसार मैं देता हूं, मेरे हाल दिल से मैं देता हूं, मेरी मर्जी से मैं देता हूं। किसी के दबाव के कारण नहीं है, किसी के प्रलोभन के कारण कैसे नहीं है, किसी के ओर से मुझे ताड़ना सहन करने के वजह से नहीं है, लेकिन एक ही शब्द में हम कह सकते हैं, यीशु मसीह दुनिया से आज भी इस प्रकार कहेंगे कि मैंने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार मानव कुल के लिए मरने को भेजा गया है। इसलिए मेरा प्राण का समाप्ति के लिए सौंप दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये मरने से पहले इसलिए बोल कर रखा। इस कारण से आज कोई सवाल नहीं कर सकता है, कोई उनको हालेलुया उनके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन उसने खुद बोला, देखो मेरा प्राण का मैं अधिकार मेरे ऊपर ही है। हालेलुया। मैं मेरा मर्जी से मैं जीवन देने के लिए तैयार हो गया है, और बाद में देखा मुझे उसके देने का भी अधिकार है। हालेलुया। मेरा प्राण का, आत्मा का अधिकार मेरे हाथ में है, मुझे उसको देने का भी अधिकार है। हालेलुया। इतना भी नहीं, और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और क्या है, ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। देखिए, पिता की आज्ञा के अनुसार वो दोनों मिलजुल कर, आज सुबह भी हमने पढ़ा था, पिता यीशु मसीह हमें फिलिप्पोस से बात करते समय पिता को दिखाओ करके यीशु मसीह से बोला। यीशु मसीह उसको पूछा, क्या तुम बोला, तुम क्या पूछ रहा है? आज मैं इतना समय से तुम्हारे बीच में रहता हूं, फिर भी तू बोलता पिता को दिखाओ करके। हालेलुया। आप पढ़ना घर पे जाकर, यूहन्ना 14 अध्याय का, हमें 6 वचन से अभी मत पढ़ना। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये बताया, जो मुझसे देखा है वो पिता को, आमीन, हालेलुया, जो मुझे जानता है वो पिता को भी जानेगा। ये तो आप अब तक तुमको समझ में नहीं आया, पता नहीं चला। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने एक बात हमको सबूत के साथ सिखाया कि पिता और पुत्र एक ही है। हालेलुया। और उसके ऊपर ये भी बताया, मेरे सिवा कोई पिता के पास पहुंचेगा भी नहीं। ये सारी बातों को बताया, लेकिन हम मानव जाति इस प्रकार समझना है। देखिए, केवल यीशु मसीह ही इस प्रकार कर सकता है, मेरे आत्मा के ऊपर, मेरे प्राण के ऊपर मुझे अधिकार है करके। इस दुनिया के कितना भी बड़ा इंसान हो, अलेक्जेंडर हो, नीरो हो, हेरोद हो, नेबुकदनेस्सर हो, कोई भी क्यों न हो, हिटलर हो, कोई भी इस प्रकार का अधिकार अपना प्राण के ऊपर चलाने लायक नहीं थे। उनका जब समय आया ऊपर वाले का, वो अपना शरीर को छोड़कर, हालेलुया, प्राण को भी छोड़कर, अनजान समय पर अचानक दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, एक ही जीवन है, एक ही व्यक्ति है। अपना मृत्यु से पहले, जैसे अभी हमने पढ़ा, इस प्रकार कहकर जीवन दिया, मैं मेरी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप देता हूं। हालेलुया। वो वचन मैं आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा।
46 वचन में 46 वर्ष में, और यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हो। दुनिया के अंदर आज एक भी ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं रहा, जीवन जिया नहीं, जिएगा भी नहीं, केवल एक ही है जो इस प्रकार कहकर अपना मृत्यु को हालेलुया हर्ष के साथ स्वागत किया। हालेलुया, क्योंकि वो आने से पहले उसको मालूम था, आने के बाद बार बार अपने चेलों से कहा, मेरा मृत्यु इस प्रकार होने वाला है, मुझे धोखा देने वाला, पकड़वाने वाला कौन थे, सब बताते रहा, मृत्यु के बारे में भी बताते रहा। आखिरी में जब समय आया, हालेलुया, और उसने अपना आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। और दो शब्द उधर लिखा है, एक है प्राण, दूसरा है आत्मा। ये दोनों अलग अलग है। हालेलुया। हमें प्राण तो हमारे नाक से इधर चले जाता है, नाक से अंदर आ जाता है, लेकिन आत्मा जो है, हालेलुया, परमेश्वर ने जब से हमारे मां के गर्भ में हमारा रचना किया, तब से हमारे अंदर ये आत्मा देखकर दिल के अंदर संभाल कर रखकर, हालेलुया, मुझे और आपको दुनिया में भेजा है। हालेलुया। और हमें इस वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारा प्राण को हम संभालते, इसको प्राण वायु बोलता है। हालेलुया। लेकिन हमारा आत्मा को प्राण वायु नहीं बोलना है, वरन याकूब पढ़ना 2:16 में लिखा है, हालेलुया, आत्मा निकल जाने से ये लाश बन जाता है, आत्मा बिना शरीर के समान हो गया करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए मेरा और आपका खासियत यही है कि हम केवल प्राण और शरीर का नहीं है, पूरा पशु पक्षियों ने शरीर और प्राण का है, लेकिन हमारे अंदर पिता परमेश्वर की आत्मा दिया गया है। वो आत्मा अविनाशी है, उसका उद्धार हमें मिला है। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। दुनिया में बहुत कम लोगों को इस प्रकार का सौभाग्य मिला है, मुझे और आपको ये सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हम दिन रात उनकी धन्यवाद करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विवरण करने के लिए चाहे तो भी मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। और क्या है, हम अभी मत्ती में पढ़ते हैं कि उस यीशु मसीह का प्राण जैसे छोड़ दिया, उस समय दो घटना खड़ी हुई। एक है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गए। आपको हालेलुया पढ़िए वो। देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई। बस अभी वो समझ लेंगे। हालेलुया। मंदिर की पर्दा ऊपर से नीचे तक, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए। उसका अर्थ आप जानते हैं, मैं विवरण करना भी नहीं चाहता हूं। मूसा के जमाने से लेकर यीशु मसीह का मृत्यु तक लोग मंदिर के अंदर जो अति पवित्र स्थान है उसमें जा नहीं सकता था, लेकिन मेरा यीशु का हल मृत्यु के द्वारा उनका हल शरीर रूबी पर्दा फटने के कारण मंदिर का पर्दा भी फट गया। अभी कोई किसी को अति पवित्र स्थान में आने से कोई भी याचक हो या महायाचक हो रोक नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको एक अच्छा रास्ता मिल गया, एक अच्छा सुंदर पवित्र मार्ग मिल गया पिता परमेश्वर के हुजूरी तक व्यक्तिगत तौर पर आने के लिए। इसके लिए कोई मध्यस्थी का जरूरत नहीं, कोई व्यक्ति का जरूरत नहीं। आप और मैं खुद पिता परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए ये रास्ता हमारे लिए तैयार हो गया यीशु प्रभु के मृत्यु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बहुत कुछ हुआ है, वो सब देखने लायक है। मैंने भी शायद ऐसा प्रचार नहीं किया है, लेकिन पवित्र आत्मा जब सिखाते समय हमारा दिल भी उसमें लग जाता है, आनंदित हो जाता है। और देखिए आप अभी जैसे प्रभु दास ने पढ़ा, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई। हालेलुया। और चट्टानों
गई। हालेलुया। देखिए इतने सारे बातों वहां पर खड़ित हो रहा है। धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। उसमें से बहुत कुछ बोलने के लिए है। देखिए यीशु मसीह के मृत्यु के समय पर क्या क्या हुआ, आप जरा सा समझना बोलना। क्या है, पर्दा मंदिर के अंदर पवित्र स्थान में टूट गई और इतना भी नहीं, धरती डोल गई और चट्टान तड़क गई और हाँ खबरें खुल गई। और वाकई दो शब्द अभी हमको ध्यान देना है। हालेलुया। कई पवित्र लोगों के लाश शव जी उठे। हाँ जी उठे, सबके नहीं जी उठा। यीशु मसीह मृत्यु के बाद तुरंत कहां गए थे, परदीसा में गए थे। वो चोर को बताया आज तू मेरे साथ परदीसा में रहेगा। हालेलुया। परदीसा क्या है करके प्रभु के लोग दास लोगों से हमने सीखा है, अब्राहम पिता का गोद है। हालेलुया। जितने संत लोग जो पुराना नियम में बलि चढ़ाकर परमेश्वर के साथ मन्नत मानकर पवित्रताई के जीवन जिया है, उन लोगों के आत्मा को लेने के लिए यीशु मसीह मृत्यु के बाद परदीसा में चला गया। हालेलुया। और वहां से और एक शब्द ध्यान से सुनना, क्या है, यीशु मसीह के मृत्यु के समय कब्र खुल गई, लेकिन जब तक वो जी उठा तब तक बाहर दिखाई नहीं दिया। पढ़ा, समझा? वही था लिखा है, मैं चाहिए तो आपके लिए पढ़ूंगा। और खबरें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। अभी 53 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। वे उसके जी उठने के अर्थात यीशु मसीह के जी उठने के, हालेलुया, क्योंकि वो सिंगुलर में लिखा है। उसके जी उठने के बाद वे अर्थात जितनों ने कब्र से बाहर आए हैं वो निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। यीशु मसीह के मृत्यु के समय कब्रें खुल गई तो सही है, लेकिन वो और वेट किया, क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया सबसे पहले मृतकों से जी उठना है। यदि ये लोग पहले जी उठाया होता तो पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 20वां वचन निष्फल हो जाता। क्या है, यीशु मसीह मरे हुओं में से पहला फल है। हालेलुया। पहला फल यीशु मसीह है। इसके बाद बहुत सारे लोग हालेलुया मृतकों से जी उठा, उसी दिन जी उठा कई लोग, लेकिन अभी भी हम इंतजार में हैं। जितने संत लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर कर मरे हैं वो भी हालेलुया हमें जी उठने वाला है। इन सारे जी उठने वाले लोगों का पहला फल है हमारा यीशु प्रभु। देखिए वचन कैसे लिखा है पवित्र आत्मा। इसलिए उन लोग वो कब्र तो खुल गया, लेकिन यीशु मसीह पहले जी उठने के बाद ये लोग भी जी उठकर हमें पवित्र नगर अथवा जेरूशलेम नगर में जाकर कई लोगों को अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो पवित्र वचन कितना सच है, कितना श्रेष्ठ है करके मैं ये बात आपको सुनाकर आपका विश्वास को मजबूत बढ़ाना चाहता हूँ, मजबूत बनाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। एक बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, वो है उस जो सूबेदार है, सूबेदार की बात को थोड़ा पढ़िए। लूका 23 में सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा,
निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सूबेदार ने ये सारी बातों को देख रहा था। क्या क्या देख रहा था? अभी आपको याद है तो आप बता सकता है एक एक। हालेलुया। यीशु मसीह ने सबसे पहले अपना आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार अपना पिता के पास सौंप दिया और प्राण को छोड़ दिया, मारा गया हमारे लिए। इतना भी नहीं, और उनको पता चला या नहीं चला मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मंदिर के अंदर का पर्दा फट गया तो करके सूबेदार को कैसा पता चलेगा, वो छोड़ दीजिए। हालेलुया। किसी ने बताया तो ठीक है। बाकी इधर क्या है? हालेलुया। और खबर उससे पहले धरती में क्या हुआ? धरती कब हुआ? धरती डोल गई। हालेलुया। और क्या है? चट्टान तटक के। इतना भी नहीं, कबर खुल गई, अंधेरा छा गई। हालेलुया। सूरज भी रोशनी धीमे धीमे खत्म होने गया। ये सारी बातों को देखकर सूबेदार ने कहा, दो शब्द लिखा है, मत्ती में लिखा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यहां पर यह बताया ये सचमुच एक धर्मी है। हालेलुया। मेरे प्यारो, मेरा यीशु मसीह के जीवन देखकर वो लोग अंगीकार नहीं किया, कबूल नहीं किया, लेकिन एक बात तुम्हें हमको आज धन्यवाद देने के लिए है, कम से कम उनके मृत्यु के समय पर दुनिया को पता चला कि ये धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले पिलातुस जो गवर्नर था, उसका पत्नी ने भी चिट्ठी लिखा गवर्नर को, देखिए ये धर्मी है, इसके बाप में आप हाथ मत डालना। हालेलुया। आप उसको छोड़ देना करके बताया। यीशु मसीह के साथ सूलीब पर चढ़ाया हुआ एक चोर भी ऐसा, हालेलुया, बताया, हम तो हमारे काम का प्रवृत्ति या प्रयत्न का फल भोग रहे, लेकिन ये कोई गलती नहीं किया, ये धर्मी है करके साक्षी दिया। फिर भी दुनिया के लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, छोड़ेगा भी नहीं क्योंकि निर्णय है। लेकिन एक बात हमको परमेश्वर की स्तुति के लिए है कि हालेलुया, मृत्यु के समय पर मेरा यीशु मसीह के हर जीवन में और आज आजू बाजू में खड़ित हुआ हर एक घटना को देखकर दुनिया को पता चला ये सचमुच एक धर्मी है। हालेलुया। और इतना भी नहीं, ये भी कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है करके। हालेलुया। वो सूबेदार ने बोला तो दुनिया को तो मानना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति बोलेगा तो इतना नहीं मानेगा, लेकिन जो सरकार ने, रोमी सरकार ने मेरा यीशु को, हमारा प्रभु को सूलीब पर चढ़ाया था, उन्हीं का भोज का 100 लोगों का आगेवान सूबेदार ने कहा, सचमुच ये सारी बातों को देखकर मुझे पता चल रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये सचमुच एक धर्मी है। हालेलुया। मैं एक बात बोलकर समाप्त करता हूं, आप जब जीवित रहते समय पूरा दुनिया आपको मानेगा नहीं, लेकिन आपका मृत्यु के समय पर भी कम से कम उनको मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार मेरा यीशु मसीह इतना बड़ा एक कष्ट सहन करते हुए, निंदा अपमान सहन करते हुए मुझ पापी के लिए जीवन दिया। इस कारण से यीशु प्रभु ने भी कहा, मेरा स्मरण के लिए ये किया करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं मेरा शब्द समाप्त करता हूं। हमारा यीशु प्रभु का इस प्रकार का मृत्यु, वो धर्मी होकर भी मुझ पापी के लिए अपना जीवन को कुर्बान किया, इसलिए मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए कारण हो गया। मैं और आप धर्मी बनने के लिए, हमारा यीशु मसीह जो धर्मी था वो अधर्मियों के बीच में गिना गया करके वचन में लिखा है। 2 चोरों के बारे में हम देखते हैं, उसमें से एक पाताल में गया, एक परदीसा में गया, यीशु परमेश्वर के पास स्वर्ग में गया। हालेलुया। हालेलुया। 3 लोग 3 जगहों में चला गया, एक पाताल में गया, दूसरा परदीसा में गया, यीशु भी परदीसा से फिर स्वर्ग में आत्मा को सौंप देने के लिए गया। हालेलुया। वापस आया करके एफएसी 4 का 8 से 11 से हम देखते हैं। मेरे प्यारो, इस प्रकार इतना बड़ा कार्य किया हुआ एक व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं, एक ही है, हमारा प्रभु। उस प्रभु पर विश्वास करने के लिए मुझे और आपको सौभाग्य मिला। इस दुनिया में आपका क्या कौन सा भी निंदा हुआ, भी कितना साक्ष्य हमने सुना है, कोई कुछ भी सहन करना है तो भी हम पकड़ कर रहना है, क्योंकि हमें अनंत जीवन मिला है। मृत्यु के बाद का जिंदगी यीशु ने पुनरुत्थान के
दोबारा हमें भी दिलाया है, क्योंकि वो पहला फल है, हम उसके पीछे पीछे जाने वाला है। इस मौका के लिए बाट जोते रहेंगे। आइए समर्पण के साथ प्रभु पर हमारा विश्वास जो अटल रहे और हालेलुया दृढ़ रहे और आगे प्रभु पर विश्वास कर बढ़ेंगे, उनका आगमन के तैयारी में रहेंगे, क्योंकि प्रभु उसके समय पर बताया जब तक मैं दोबारा आऊंगा तब तक मैं इस प्याला से ना पीऊंगा। हालेलुया। और दोबारा आएगा करके प्रभु भोज के समय पर यीशु मसीह ने वायदा लिया और प्रेरित पौलुस को भी मिला हुआ दर्शन के समय साथ उन्होंने भी बताया। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन तक ये हम करते रहेंगे। हालेलुया। आइए इस दर्शन के साथ मनन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवन को हालेलुया समर्पण करके प्रार्थना करते समय प्रभु का दास हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद।